हैं। महिलाओं में ज़्यादातर सिमिलरिटी होती है काम में। आप देखो, एक डायग्राम को आप 10 लड़कियों से बनवाओ, कोई चित्र दे दो कोई भी किताब का और उसको 10 लड़कियों से बनाओ, 10 में से 10 की 10 लगभग बराबर सा बनाएगी, सेम सा बनाती है। लेकिन आप इसी डायग्राम को और 10 लड़कों से बनवाओ, 10 के 10 अलग अलग बनाएंगे, डिफरेंट बनाएंगे। क्यों है ये ऐसा काम? क्योंकि लड़कों में क्रोमोसोम अलग है, तो उसकी वजह से वो बेचैन है। एक मान लीजिए रेलगाड़ी जा रही है और इस रेलगाड़ी में क्या हो रहा है कि ये जो मान ली सीट पर और एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है बगल में, और इस लड़के को अचानक से नींद आ जाए, मान लीजिए ये थका हुआ होगा तो नींद आ गई अचानक से इसको, और ये गलती से इस लड़की के कंधे पर अगर सर रख दे तो ये लड़की इसको तुरंत उठा देगी, तुरंत, और इसको पिटवा भी सकती है वहां पर। अब इस सीन को उल्टा करते हैं, ये जो लड़की है अब इसको नींद आ जाए और ये इसके कंधे पर सर रख ले, इस भाई को बेचारे को जाना होगा दिल्ली, लेकिन ये गाजियाबाद निकल जाएगा, लेकिन इस लड़की को नहीं जगाएगा, घर छोड़ खाएगा इसको। ये सभी लड़कों में ऐसा, क्योंकि क्रोमोसोम अलग अलग है। लड़कियों में इस तरह का नहीं है क्योंकि सेम क्रोमोसोम है। माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम जो बात करेंगे जिस टॉपिक पर, तो वो एक बहुत ही खास होने वाला है आज। इस पर हम बहुत ही बचपन से जानना चाहते थे कि ये कैसे होता है, तो हम आज उसी के बारे में बातें करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, आप इजी रहिए, आप मेरे साथ देखते जाइए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनने में। सबसे पहले एक जो गर्ल्स होती है और एक जो बॉयज होती है, तो गर्ल्स कैसे बनी वो और वो बॉयज कैसे बना, इन बातों को हम लेते हैं, यानी कि इन पर बात करेंगे हम। तो देखिए किस तरीके से क्या प्रोसेस है इसका। देखो ये सारा जो गेम है ना, जो ये कि लड़की कब पैदा हो रही है या जो लड़का है वो कैसे पैदा हो गया, ये सारा गेम क्रोमोसोम्स का है, यानी कि गुणसूत्र का है। अब आप कहोगे सर गुणसूत्र क्या होता है, तो देखिए गुणसूत्र क्या है। देखो गुणसूत्र हमारे शरीर में इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है और इन गुणसूत्रों के बीच में डीएनए भरा होता है। आपके लिए वेरिएशन के लिए अलग पेन से डाल देता हूं, ये डीएनए है, और भाई डीएनए पर लगे होते जीन, ये जीन है, यानी कि ये क्या है, जीन। और जो जीन होते हैं ना, जीन ही वो फैक्टर है जो कि किसी भी कैरेक्टर को माता पिता से और अगली जनरेशन में लेकर जाता है, वो जीन करता है वो काम। तो आपके शरीर में जितने भी क्रोमोसोम्स है उन पर लाखों जीन पड़े हुए हैं, और वो जीन ही आपकी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स बनते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। यानी कि आपकी लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपकी स्किन का कलर कैसा होगा, आपके बालों का कलर कैसा होगा, आपके यानी कि शरीर में जो ऑर्गन्स है उनका कितना बड़ा आकार होगा, ये सारा काम जीन करते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर में, अपन मनुष्य की बात करें, यानी कि आपकी बात करूं मैं, आपके शरीर में जो क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं, वो भाई 46 है, 46 क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप में होते हैं, ये एक पेयर होता है आपके शरीर में। जब ये होंगे तो पेयर्स के रूप में होंगे। तो 46 मैंने सिंगल में गिने, इनको अगर पेयर बना देंगे तो कितने आ जाएंगे, तो ये आ गए आपके 23 पेयर। जोड़े कितने हो गए, 23 जोड़े हो गए आपके क्रोमोसोम्स के। अब देखो इनमें से, अब अपन इधर लिख लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए है फीमेल, यानी कि एक औरत है, और भाई ये है एक मेल, यानी कि एक पुरुष है। ठीक है, बना लेते हैं एक औरत, और ये एक मेल है, बेचारा बेचैन सा है। तो फीमेल में 1 से लेकर और 22वां जोड़ा, पहले से लेकर और 22वां जोड़ा, और सेम इसमें भी 1 से लेकर 22वां जोड़ा, ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं, और इनको XX से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। यानी कि 23 जोड़े हैं ना टोटल, तो 1 से लेकर 22 तक जो जोड़े वो सेम है, एक जैसे हैं।
और उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्स से करते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा है, 23rd जो पेयर है, ये भाई महिलाओं में तो एक्स एक्स ही है, लेकिन ध्यान रखना ये जो 1 से 22 तक जोड़े थे ना वो भी एक्स एक्स ही थे, और यहां पर भी एक्स एक्स ही थे, सेम थे दोनों। लेकिन जो 23वां जोड़ा है वो होता तो एक्स एक्स ही है, सेम दिखने में एक जैसा, लेकिन इनके पास जो जीन है, 23वें जोड़े के पास जो जीन उपलब्ध है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। कैसा, यानी कि वो बच्चे में लिंग निर्धारण का काम करेंगे, जो 23वें जोड़े पर है, फीमेल में एक्स एक्स पर। और पुरुष जो है उसमें ये क्रोमोसोम अलग है, उसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा, ये 23वां जोड़ा, 20 जो 3rd पेयर है ये उसमें अलग है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो अब टोटल जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं भाई, 23 जोड़े हैं। 23 जोड़े में से 1 से लेकर 22 जोड़े तो महिला और पुरुष दोनों में एक जैसे हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं है उसमें। लेकिन 23वां जो जोड़ा है वो महिलाओं में एक्स एक्स है और पुरुष में वो एक्स वाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 23वां जोड़ा है इसको सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, इसको लिंग गुणसूत्र कहेंगे हिंदी में। तो इनको बांट भी दिया है विज्ञान ने। जो 1 से लेकर 22वां जोड़ा है ना, जिसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो महिला और पुरुषों में एक ही होता है, एक जैसा होता है, कहने का मतलब इनको ऑटोसोम कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा है, जो महिलाओं में तो क्या है, एक्स एक्स है, और पुरुष में क्या है भाई, वो एक्स वाई है, इनको एलोसोम कहते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम इनको हम कह सकते हैं। एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम एक ही बात है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से पेयर, अब देखो ये फर्क भी है, आप स्पष्ट देख पाते हो, महिलाओं में सारे क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, यानी कि एक्स एक्स है सारे, लेकिन पुरुषों में जो 23वां जो जोड़ा है, जो लिंग गुणसूत्र, वो एक्स वाई है। इसके फर्क भी आपको काफ़ी दिखते हैं। महिलाओं में ज़्यादातर सिमिलरिटी होती है काम में। आप देखो एक डायग्राम को आप 10 लड़कियों से बनवाओ, कोई चित्र दे दो कोई भी किताब का, और उसको 10 लड़कियों से बनाओ, 10 में से 10 के 10 लगभग बराबर सा बनाएगी, सेम सा बनाती है। लेकिन आप इसी डायग्राम को और 10 लड़कों से बनवाओ, 10 के 10 अलग अलग बनाएंगे, डिफरेंट बनाएंगे। क्यों है ये ऐसा काम? क्योंकि लड़कों में क्रोमोसोम अलग है, तो उसकी वजह से वो बेचैन है, जिसकी वजह से वो ये काम करता है। महिलाओं में और भी काफ़ी सिमिलरिटी होती है, जैसे कि क्या है, आप देखो जैसे ये कोई महिला है, ये उसका सर है मान लो, जिसके इस तरीके से बाल है ये बड़े बड़े, और ये एक लड़का है, इसके भी इस तरीके से बड़े बड़े बाल है। अभी हेयर ड्रेसर की दुकान में जाते हैं, नाई की दुकान, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो देखो इसके कैसे कटते हैं बाल, और अब इस लड़के के देखो बेचारे, इसका चार्ज है 250 रुपया, इसका चार्ज 30 रुपया, ये 50 मान लेते हैं, 30 या 50, और 50 में बेचारा पूरा गंजा होकर आ गया, छोटे छोटे करवाया है। लेकिन महिला 4 बाल कटते हैं, और उसके बावजूद सब में सिमिलरिटी है, ये सभी में सिमिलरिटी है ये, क्योंकि क्रोमोसोम सेम है। जो महिला बाल काट रही है वो भी तो सेम क्रोमोसोम रख रही है, तो वो ऐसा ही सोचेगी वो भी। आप और देखिए, 2 महिलाएं आपस में बात करने लग जाए और एक के ऊपर वजन रखा हुआ है, तो वो 2 घंटे बतलाती रहेगी उसके सामने, लेकिन उसको वजन नहीं लगेगा, वो भूल जाएगी। लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष में क्रोमोसोम्स अलग अलग है। एक मान लीजिए रेलगाड़ी जा रही है, और इस रेलगाड़ी में क्या हो रहा है कि ये जो मान ली इस सीट पर और एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है बगल में, और इस लड़के को अचानक से नींद आ जाए, मान लीजिए ये थका हुआ होगा तो नींद आ गई अचानक से इसको, और ये गलती से इस लड़की के कंधे पर अगर सर रख दें तो ये लड़की इसको तुरंत उठा देगी, तुरंत, और इसको पिटवा भी सकती है वहाँ पर। अब इस सीन को उल्टा करते हैं, ये जो लड़की है अब इसको नींद आ जाए और ये इसके कंधे पर सर रख ले, इस भाई को बेचारे को जाना होगा दिल्ली, लेकिन ये गाजियाबाद निकल जाएगा, लेकिन इस लड़की को नहीं जगाएगा, घर छोड़ के आएगा इसको। ये सभी लड़कों में ऐसा, क्योंकि क्रोमोसोम अलग अलग है। लड़कियों में इस तरह का नहीं है, क्योंकि सेम क्रोमोसोम है। ये सारी बातें आप इसमें देख सकते हो। लड़कियां जब कपड़े डालती है यानी कि अपने शरीर में, तो आप देखो ज़्यादातर ऊपर से पहनती है, यानी कि पहले शर्ट को पहनेगी,
और उसके बाद में पैंट को डालती है, या जो भी सलवार वगैरह पहनती है उसको डालती है। लेकिन लड़कों में उल्टा है, लड़के क्या काम करते हैं, पहले पैरों में पहनते हैं और उसके बाद में फिर ऊपर की शर्ट पहनते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग अलग है। तो समझ पा रहे हो आप, तो क्रोमोसोम्स की वजह से हमारे जीवन में बहुत सी रोचक घटनाएं देखने को मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये आपकी बॉडी में एक लड़की का या एक लड़के का जन्म कैसे कर देते हैं, यानी कि किसी कोई लड़की पैदा हो रही है या कोई लड़का पैदा हो रहा है उसको कैसे बना देते हैं। तो देखिए उसके बारे में थोड़ा सा। तो भाई मैं मिटा लेता हूं ये। देखो ये है हमारे पास में फीमेल, और इधर ले लेते हैं अपन मेल। फीमेल में आपको मैंने बताया कि जैसे जो 22 जोड़े होते हैं ना, 22 पेयर, ये तो सेम है। और प्लस में जो एक पेयर होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको XX से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। और सेम इसमें ले लेते हैं 22 जो पेयर है वो तो सेम है, और प्लस में अगला जो 23वां जोड़ा है वो XY है इसमें। ऐसा ही होता है। अब देखो क्या होता है, ये मौजूद का है फीमेल में, तो ये मौजूद है एग पर, यानी कि उसके जो एग बनता है उसकी बॉडी में उस पर। और जो मेल में ये जो क्रोमोसोम मौजूद है, सेक्स क्रोमोसोम, ये उसके स्पर्म में मौजूद है, यानी कि उसके शुक्राणु में। अब देखो क्या होगा, दोनों सेक्सुअल कनेक्टिंग के द्वारा गए, मान लो यहाँ से X आया और इधर से भी X आ गया किसी वजह से, तो क्या हुआ X X, और ये 22 जोड़े साथ ही चलते हैं, 22 पेयर है जो ये साथ चलते हैं। तो 22 जोड़े साथ चले और प्लस में XX आया, X आया फीमेल से और उधर से जो मेल था उसके पास से भी X निकल आया सेक्सुअल कनेक्टिंग के द्वारा, यानी कि जब उन्होंने आपस में मैटिंग की होगी, सेक्सुअल कनेक्शन बनाया होगा, तो उसके बाद में जो स्पर्म और एग आपस में मिले होंगे, तो क्या हुआ कि एग से X क्रोमोसोम निकल आया और वहां से स्पर्म था उससे भी X आ गया, तो XX आ गया, और XX इसके पास होते फीमेल के पास। इसका मतलब ये क्या पैदा होगी, ये लड़की पैदा होगी। अब मान लो ऐसा हुआ कि यहाँ से X आया और यहाँ से Y आ गया, और ये 22 जोड़े साथ ही चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 22 पेयर, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई XY, तो ये लड़का पैदा होगा, यानी कि बॉय पैदा होगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिल रही है आपको। एक महिला है ना, जो महिला, उसके पास बेचारी के पास है ही दो सेम है एक जैसे, तो वहां से तो हर बार X ही निकलना है, हर बार X आएगा। पुरुष से हर बार क्या आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। हमारे समाज में क्या होता है, अगर किसी औरत को ज़्यादा लड़कियां पैदा हो जाती है तो उसके घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरत होती है वो उस बहू को दोष देना शुरू कर देती है कि तेरी वजह से लड़कियां पैदा हो रही है, तू निकल घर से, मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो उस औरत का कोई रोल नहीं होता, उससे तो बेचारी से आना ही X है, उसके पास है ही X। मिस्टेक यहाँ से कि तेरे यहाँ से Y नहीं निकल रहा, इसकी वजह से क्या नहीं हो रहा, लड़का पैदा नहीं हो रहा। अब इस भाई का भी दोष नहीं है इसमें से, ये चाहे तो ये तो वाई निकालने लग जाए, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये तो जो उसकी नेचुरल प्रोसेस बॉडी से जो निकल रहा है वही आएगा, वाई हम जानबूझ के थोड़ी निकाल सकते हैं। ऐसे तो सभी के सभी बच्चों के, लड़कों के बाप बन जाए, लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दे। ऐसे तो गाँव में तो ऐसे ही सिस्टम चलता है कि लड़कियों को कम समझा जाता था, अब तो चलो ज़माना बदल गया, लड़का और लड़की एक समान है और होना भी चाहिए ऐसा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि एक लिंग निर्धारण में हमेशा पुरुष जिम्मेदार होता है, महिला का कोई योगदान सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं होता। तो ये टॉपिक था आज आपका, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको पसंद आया कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।